भील और भीलनी मांस पकाकर महादेव के लिए भोजन के रूप में लेकर आते हैं, मगर मांसाहारी भोजन होने के कारण कुछ क्षण के लिए संकोच में पड़ जाते हैं। फिर भी भील और भीलनी की सच्ची भक्ति देखकर वह भोजन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद भील जब महादेव के लिए जल लेकर आता है तो उस जल में भी कीड़े तैर रहे होते हैं, लेकिन महादेव बिना हिचकिचाए वह उस जल को ग्रहण कर लेते हैं। भोली भाली भीलनी मिठाई के रूप में गुड़ लेकर आती है, जिसमें भी चींटियां चल रही होती हैं। फिर भी महादेव अपने भक्तों की श्रद्धा देखकर उसे मना नहीं कर पाते और ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद भील और भीलनी महादेव को धोते हैं और उसी धोए हुए जल को ग्रहण करते हैं। यह सब देखकर महादेव आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, तुमने यह क्या किया? जिस जल से तुमने मेरे चरण धोए उसी जल को ही पी लिया? भील विनम्रता से कहता है, हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होते हैं, उनके चरणों का जल हमारे लिए चरणामृत है। इसके बाद भील और भीलनी महादेव के लिए सोने की व्यवस्था करते हैं ताकि वह विश्राम कर सकें। जब महादेव सो जाते हैं तो दोनों मिलकर उन्हें पंखा करने लगते हैं ताकि उनकी नींद में कोई बाधा न आए। लेकिन तभी अचानक कुटिया के बाहर शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। भील अपनी पत्नी को शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि किसी भी हालत में अतिथि की नींद में बाधा नहीं आनी चाहिए। वह भीलनी को महादेव की सेवा करने को कहकर खुद बाहर शेर का सामना करने के लिए चला जाता है। इसके बाद जो हुआ उसे देखने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जाना।